हेलो एवरीवन, वेलकम इन द मैजिकल मैट्रिक्स। तो देखते हैं आज किन लोगों को एनर्जीज इस रीडिंग तक लेकर आएंगी। यहाँ पे दो पाइल रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपकी एनर्जी जिसके भी साथ रिलेट करती है उस रीडिंग को देखिएगा आप। 2 मिनट के लिए अपनी एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट करिए इन कार्ड्स के साथ। जिससे भी आपकी एनर्जी अलाइन होती है थोड़ा सा ध्यान करिए, और जो आपको यूनिवर्स से आंसर चाहिए देखते हैं आपको क्या यूनिवर्स गाइड करते हैं। सो बी रेडी नाउ। तो रेडी हो जाइए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था, देखते हैं आज उनकी एनर्जीज क्या हमें बता रही हैं, क्या उनको जानना है और यूनिवर्स किस तरह से उनको गाइड करेंगे। यस। चलो लेट्स सी क्या एनर्जीज होने वाली है। वेरी नाइस। इस समय तो बहुत ज़्यादा आपको आपके जो करंट सिचुएशन है बहुत अच्छी है, पॉजिटिव बनी हुई है। बहुत उत्साह है आपके मन में। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो चुकी हो या शादी की बात चल रही हो, तो आप देखेंगे इस साल जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी होते हुए नजर आएगी। 2025 में आप लोग की मैरिज होकर रहेगी। बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके मन में है, कुछ डाउट्स आपके मन में हैं लाइफ को लेके कि आगे लाइफ कैसे चलेगी। करंट सिचुएशन जो आपकी इस समय बनी हुई है, जो आप अगर वर्क प्लेस की बात करें, आपके करियर की बात करें, तो इस समय स्ट्रगल का फेस इस समय चल रहा है। एक पर्सनली अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में इस समय स्ट्रगल चल रहा है। वो आपके वर्क को लेके हो सकता है, आपके आइडियाज़ को लेके हो सकता है, या फैमिली इश्यूज़ कुछ ऐसे। अगर आप लोग लव रिलेशन में हैं और आप लोग लव मैरिज की सोच रहे हैं, आप में से कुछ लोग, तो वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं। कुछ इंटरनल ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लग रहा है आपको फेवर नहीं कर रही हैं। सिचुएशंस थोड़ी सी आपके कंट्रोल में नहीं लग रही हैं। शायद आप कुछ चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, जो आपके पास है आप उसको फोकस ना करके आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो जो आपके पास नहीं है। आप इस समय ना अपने ही थॉट्स में इस समय बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा आप इस समय ग्राउंडिंग कर रहे हो। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा आया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सब कुछ है आपकी लाइफ में, बट आप अपने थॉट से अपने आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैला रहे हो। अपने ही स्ट्रगल्स में आप बिजी हो। शायद आप ओवर वर्कोहॉलिक हैं इस समय, कुछ ज़्यादा ही आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं। आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको इस समय आप अकेले ही खड़े दिख रहे हैं अपने आप को, आप अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप टीम वर्क करना शुरू करिए, चीज़ों को बांटना शुरू करिए, शेयर करके तब कामों को करना शुरू करिए। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आप ले लेते हो, वहाँ थोड़ा सा आपके अंदर कमी है। चाहे वो फैमिली हो, फैमिली में भी आप सारी चीज़ें, सारे बर्डन्स खुद करते हैं, खुद चीज़ों को मैनेज करने की सोचते हैं। आपको लगता है दूसरा तो क्या करेगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आप या ये कह सकते हैं आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, आप सारी जिम्मेदारी खुद ही ले लेते हैं। इस तरह के पर्सन हैं आप। चाहे उसके बदले आपको कितनी तकलीफ हो, बट परेशानी आप खुद मोल लेते हैं।
बट नाउ someone is there, someone is coming into your life, जो आप या तो ये आपके करियर को लेके देखें लाइफ में, या आपकी लव लाइफ को लेके देखें, जो भी सिचुएशन इस समय आपकी, हम अगर रीडिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस समय आपकी लाइफ में एक पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू करने एक ऑफ़र लेकर आए जिससे आपकी लाइफ आगे स्टेबल हो, या एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको सारी खुशियां देने के लिए खड़ा है। आपको सब कुछ देना चाहता है, वो आपकी केयर करता है, आपको एक बहुत ही कहते हैं मेंटली एंड फिजिकली इमोशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन देखता है वो। शायद आपके पास कुछ, ये पर्सन भी आपके पास कुछ इमोशंस लेके अपने आएगा, कुछ आपके साथ शेयर करने आ सकता है, कुछ आप मीन्स आप उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। तो ये पर्सन किसी उम्मीद से आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस समय आपकी लाइफ स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंसेस आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर जिन्होंने फंड्स में कहीं इन्वेस्ट किया था ना, तो इस समय आपको बूम मिलेगा। वहाँ पर प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट किया या फंड्स कहीं आपने यूज़ करे हैं, कहीं आपने इन्वेस्ट करे हैं, तो इस समय बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। इस समय शायद फिजिकली थोड़ा सा आप फिट नहीं हैं, अपने आप को थोड़ा सा इस समय आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ में शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या हो सकता है आप इतने स्ट्रेस्ड हैं। आने वाले समय में अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा। बट अब जो भी है जजमेंट आपके हित में होगा। जो भी सिनेरियो आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है ना, अगर आपको लगता है वो आपके फेवर में नहीं है, तो अब आपके फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है वो सिनेरियो। ओके, तो जो भी है जस्टिस और जजमेंट आपके फेवर में आने वाला है। आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए उन पुराने लूप्स पर, जो आप जिस लूप में आप अभी तक फंसे हुए थे ना, तो आपको उनको छोड़ के लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। मीन्स अगर किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ करना चाहिए, नया करना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना चाहिए, या किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशन में आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं और आप बहुत ज़्यादा खुद को ड्रेन फील कर रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट लेट गो ऑफ ऑल दोज थिंग्स। उन चीज़ों को आप छोड़िए और आगे बढ़िए, लाइफ में मूव ऑन करिए, तभी आपकी लाइफ में एक नया न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। आप लोग कुछ चीज़ों को स्टक करके बैठे हुए हो। ये हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ जो मैरिड है उनकी लाइफ में इश्यूज कुछ क्रिएट हो रखे हो, तो आप अगर उन चीज़ या तो चीज़ों को बदलने की अगर आप हिम्मत रखते हैं तो उन चीज़ों को बदलने की हिम्मत रखिए। अदरवाइज़ चीज़ों को, जो चीज़ें ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, उनको लेट गो करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, तभी थोड़ा सा आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप बहुत ज़्यादा ना एक रिजिड पर्सन है, मीन्स जो चीज़ सोच रहे हैं उस चीज़ से, उस थॉट से ना बाहर नहीं आ पाते आप। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट थोड़ा सा अपने थॉट्स को जो पुरानी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, पास्ट में ज़्यादा सोचते रहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ के मूव ऑन करिए, तब लाइफ में आप देखेंगे अबंडेंस आएगी। सी न्यू मैसेज इज कमिंग इनटू योर लाइफ, समथिंग इज न्यू गोइंग इनटू योर लाइफ। कोई नया पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ इन अ गुड वे, बहुत अच्छी उसमें आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। बट आप अपने आप को होल्ड कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज आप खुद क्रिएट कर रहे हो, एक उस नए चैप्टर को अपनी लाइफ में शुरू नहीं करने देना चाह रहे। शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि अगर कोई नई शुरुआत करी या नया कुछ आप कोई नया कदम बढ़ाया, लाइफ में कुछ चेंज लाने की कोशिश करी, तो आप एक डर में हैं कि जो ऐसा ना हो जो आज मेरे पास है वो भी चला जाए। एक नेगेटिविटी आपके आसपास बहुत ज़्यादा आपको घेरे हुए है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की आपको इस समय ज़रूरत है, तो आप देखोगे लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। एक देखते हैं एंजल गाइडेंस, देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ में क्या आ रही है, ये देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 वालों के लिए है। एनर्जीज को अगर आपसे रिलेट करती हैं तो बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। और अगर आपको नेक्स्ट डेथ कार्ड, डिवाइन इज टेलिंग यू दैट अ पेनफुल चैप्टर
इज गोइंग टू एंड फ्रॉम योर लाइफ, और एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपकी लाइफ में। तो उसको वेलकम करिए, पुरानी चीज़ों को सोचना छोड़ दीजिए और एक पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आप आगे बढ़िए। तो आप देखेंगे जो जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाने से रोक रही थी, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ें खराब हो गई थी, हो सकता है कुछ रिश्ते खराब हो गए हों आपके, फैमिली इश्यूज कुछ ऐसे हों, रिश्ते आपने खो दिए हों कहीं, या टूटते हुए नज़र आ रहे हो, तो आप देखेंगे थोड़ा सा अपने उस पुराने पैटर्न को चेंज करके, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करके, तो आप देखेंगे कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, तो अब नाउ दिस इज़ अप टू यू कि हाउ यू विल टेक इट। अगर आपको लगता है कि एनर्जी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू वर्क ऑन योर सेल्फ। और कोई अगर आपको लगता है कि आपसे एनर्जी आपसे रिलेट होती है, ठीक है, अदरवाइज जो नहीं होता उसको आप लेट गो कर सकते हो और बाकी को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आप लोगों को थोड़ा सा पुरानी लूप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू मैसेजेस आ रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है तो वो आपके खुद के थॉट्स रोक रहे हैं। तो थिंक पॉजिटिव, तो चीज़ें सब अच्छी होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो ये पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग होने वाली है। देखते हैं एनर्जीज आपको क्या बताना चाह रहे हैं। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करने की कोशिश करिए और देखते हैं जो आपको क्वेश्चंस के सवाल चाहिए उनके जवाब आपको मिलते हैं या नहीं मिलते। और अगर आपको लगता है एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी लेट गो कर दीजिए। ओके, pile number 2, let's see what are your energies. Let's see. Yes, let me take 2 minutes, एनर्जीज को ज़रा देख लेते हैं। आप जो भी लोग इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, पेन है आपके अंदर, किसी चीज़ को लेके स्टक है और बहुत पेनफुल एनर्जी है, रेस्टलेस है, शायद आप कई दिनों से सो भी नहीं पा रहे होंगे, बहुत टेंशन में है। एनर्जीज काफ़ी ड्रेन्ड आ रही हैं। कोई ऐसी बात है जो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर पा रहे और अंदर ही अंदर उन चीज़ों को आप लेके परेशान हैं। बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट आपने पिछले कुछ समय में अपने पास्ट में आपने कुछ ऐसी क्या बोल सकते हैं कि लापरवाहियां आपसे हुई हैं जिसका आपको आज रिग्रेट है। आप जानते हैं कि कुछ कमियां आपके अंदर रही है जिसकी वजह से आज आप अपने उन बातों को लेके रिग्रेट कर रहे हैं और बहुत कैजुअल सा बिहेवियर आपका रहा है। एक पास्ट अगर देखें तो आपका हर चीज़ को इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना और अपनी ही धुन में चलना, जो जिद पकड़ ली वो पकड़ ली, कुछ इस तरह की पर्सनालिटी। बट दिल के आप बहुत साफ है, दिल के बहुत साफ पर्सन है। आप लापरवाह रहे हैं पास्ट में, कुछ चीज़ों को आपने खराब किया है अपनी नासमझी की वजह से, इनोसेंसी की वजह से। पर आपके मन में कभी कुछ नहीं था। तो जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में इस समय है, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट, अगर हम देखें पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आने वाला समय जो है एक होप लेकर आ रहा है, एक नई शुरुआत लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। एक उम्मीद आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ देगी, या जो लव कनेक्शन में है,
रिलेशन में है, जो नो कॉन्टैक्ट जोन में, अगर उनकी बात करें तो उनकी लाइफ में पर्सन वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं या कोई नए पर्सन वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो रिलेशन में है उनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। अगर ये आपकी लाइफ और कोई सिचुएशन नहीं है, तो अगर ये लव सिचुएशन है तो आप उस रिलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में कोई ये जो पर्सन है, इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं। इस इंसान की वजह से आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत फाइट्स हुई हैं आप लोगों की आपस में। ये पर्सन आपकी अगर लाइफ में, अगर हम अदर साइड देखें, अगर आपका करियर देखें या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देखें, तो ये पर्सन जो है, इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करे हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आपसे एक तरह से नफरत ही करते हैं ये, मतलब ये चाहते ही नहीं है कि आप इनके आसपास रहें। इस तरह की पर्सनालिटी है कोई आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है और आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस इंसान ने आपकी लाइफ पूरी हेल बना रखी है इस समय, और आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं अपने आप को। बट डोंट वरी, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर नाउ। आपके फेवर में चीज़ें होने जा रही हैं। आप देखेंगे जितना पेन आपने ये पिछला पास्ट में सहा है, चाहे वो अपनी नादानियों की वजह से सहा है या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे आपके पास अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में है जो आपको आने वाले टाइम में बिजी करने वाला है, और आप कुछ क्रिएट करेंगे नया, बहुत कुछ क्रिएट करेंगे। आप एक क्रिएटिव पर्सन है और आप कुछ क्रिएट करने के लिए अब तैयार है। इस समय को जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, प्लानिंग्स चल रही हैं, अब वो टाइम आ चुका है जब आप उसको उस अपनी प्लानिंग्स को अब आप रूप देख सकते हैं। सी नेक्स्ट कार्ड। हाँ, गुड टाइम इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ इन योर लाइफ। यू आर रेडी फॉर दैट टाइम, जिसके लिए आप इतना टाइम से वेट कर रहे थे। चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो करियर है, आपकी लाइफ में वो टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, सेलिब्रेशन टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है। अब आप सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया। जो पेनफुल चैप्टर था वो आपका क्लोज हो चुका, अब जो कर्मा थे वो क्लियर आपके हो चुके हैं। सो अब एक तो सेलिब्रेशन टाइम आ चुका है, अबंडेंस टाइम आ चुका है। जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए एक नया रिलेशन, मैरिज या फिर आपके एक्स वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है 14 फ़रवरी आ गया है, बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिल जाए आपके पास आते हुए। जो भी है, ये बहुत जल्दी आपके पास न्यूज़ आ रही है। बट आप एक कहते हैं ना फाइटर की तरह सारी सिचुएशंस को अब बदल डालेंगे। अब बदलने का वक्त आ गया है। जो झेला, जो फेस करा, वो टाइम निकल गया है। आप एक बैलेंस पर्सनालिटी बन के बाहर आए हैं इस समय। कहते हैं ना, कई परेशानियों को समझने के बाद, झेलने के बाद इंसान ना बहुत समझदार इंसान हो जाता है और सिचुएशंस को हैंडल करना सीख लेता है। अब आपकी वो सिचुएशन है। 10 ऑफ कप्स, अबंडेंस इज कमिंग इनटू योर लाइफ, लव इज कमिंग, लव आ रहा है। जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए लव आ रहा है, नहीं तो करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ, अबंडेंस आप लेकर आने वाले हैं। किसी के लिए ये जॉब चेंज हो सकता है। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं ना जॉब चेंज का, तो जॉब चेंज का टाइम आ चुका है। यस, यूनियन, लव, पार्टनरशिप नज़र आ रही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो एक चेंज लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और आप अबंडेंस की तरफ आगे जा रहे हैं। अब अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको पता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, और आप एक स्मार्ट पर्सन है, एक क्रिएटिव पर्सन है, और किस तरह से सिचुएशंस को मैनेज किया जाए आप ही अब अच्छे से जान चुके हैं। सो लाइफ में अब आप देखेंगे कि जो अब तक आपने फेस किया वो सारी चीज़ें अब भूल के आप आगे बढ़िए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस और एक नई शुरुआत, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है।
डिवाइन गाइडेंस क्या है एंजल्स फाइल नंबर 2 के लिए? यस, द टार मूवमेंट। जो पुराना जो भी आपकी लाइफ में था, जो आपको नेगेटिविटी से भर रहा था, अब वो टूट गया है। टार मूवमेंट आया है, मीन्स वो टावर, वो कहते हैं ना, वो टाइम जो है वो कोलैप्स होके एक नई शुरुआत होगी। जब किसी चीज़ का जब कोई चीज़ टूटती है तो एक नई चीज़ का निर्माण होता है। तो वो टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, वो आपकी लाइफ में आ चुका है। तो अब एक नई शुरुआत के लिए आप रेडी रहिए। ओके, तो वेरी सून यू विल सी दैट योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड इन अ वे, जिस वे में आप चाहते थे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द एनर्जी, और मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा अगर ये एनर्जी रेजोनेट होती है। जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिएगा और बाकी आप लेट गो कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।